कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 से आउट कर दिया गया है। आउटसाइडर होना क्या इसकी वजह है? सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा जोरों में है। कार्तिक आर्यन अनप्रोफेशनल हैं, उनका बर्ताव सही नहीं है, उनमें बहुत एटीट्यूड आ गया है, एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं, ये तमाम बातें कही जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कार्तिक आर्यन की स्ट्रगल स्टोरी। जी हाँ, एक आउटसाइडर सॉरी जिसकी पहली कमाई 1500 रुपये थी, वहाँ से आज 20 करोड़ तक का उसका सफ़र क्या आसान था? कई रिजेक्शंस झेले, कई बार दरवाजे बंद हुए, कई बार आउटसाइडर होने की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा। मैं बताती हूँ उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। तो कार्तिक आर्यन और करण जौहर के डिफरेंसेस के बाद से ये कहानी सामने आई है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि बॉलीवुड में कार्तिक आर्यन को 10 साल बीत चुके हैं। करण जौहर को कार्तिक आर्यन के फैंस खरी खोटी सुना रहे हैं बहुत सारी। कार्तिक आर्यन 2011 में प्यार का पंचनामा, आपको याद है वो मोनोलॉग जिससे वो फेमस हुए थे, फिल्म में उनकी एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आई थी। वहाँ उन्होंने डेब्यू किया था, उसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वो सेल्फ मेड स्टार हैं, किसी ने उनको पुश नहीं किया, किसी ने उनको मौका नहीं दिया, कोई गॉडफादर नहीं, बल्कि अपने टैलेंट के दम पर उन्होंने जगह बनाई। कभी एक एडवर्टीजमेंट करने के वो 1500 रुपये लेते थे। जी हाँ, 1500 रुपये में उनको पहला एडवर्टीजमेंट मिला था। और अब वो 30 साल के कार्तिक यंग जनरेशन में सबसे फेवरेट स्टार्स में से एक हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपनी फिल्म धमाका की शूटिंग 10 दिनों में पूरी की और इस फिल्म में काम करने कार्तिक आर्यन ने 20 करोड़ रुपए चार्ज किए, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। एक इंटरव्यू में कार्तिक ने अपने बॉलीवुड में स्ट्रगल की बात बताई थी। उन्होंने कहा था, जब मैं अपने सपनों के बारे में मम्मी पापा को नहीं बताया था मैंने, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर पाते। बॉम्बे आना ही ग्वालियर से एक बड़ा स्ट्रगल था। घर वालों की नज़र में मुंबई में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन असल में मैं यहाँ स्ट्रगल कर रहा था। शुरुआत से आज तक बहुत रिजेक्शंस मिले, कोई कनेक्शन नहीं था, आउटसाइडर हूँ, मैं किसी को जानता भी नहीं था। ये उनका एक इंटरव्यू है जो मैं पढ़ रही हूँ। मुझे ऑफर्स भी नहीं आ रहे थे, सब कुछ खुद करना पड़ता था, लेकिन मुझे अपने स्ट्रगल पर गर्व है। मैं आज जो भी हूँ खुद बनाया है। शुरुआत में फेसबुक गूगल पर ऑडिशन की तलाश करता था, उसी से जानकारी मिलती थी। 2.5 से 3 साल बाद प्यार का पंचनामा मिली। कई बार तो फिल्म के ऑडिशन के बारे में पता ही नहीं चल पाता था। मुझे जो पहला एड मिला उसके लिए 1500 रुपये मिले थे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। प्यार का पंचनामा के बाद फिर एक खराब दौर आया, एक फिल्म फ्लॉप हुई। उसके बाद अब कुछ अच्छी फिल्में कर रहा हूँ। इस पूरे सफ़र का जो सार है उससे लगता है कि सक्सेस से ज़्यादा नाकामयाबी ने मुझे सिखाया है। मैं कभी सोचता हूँ कि पिछले 3 फिल्में हिट हैं तो अगली 3 भी हिट होंगी, ये कुछ पक्का नहीं है। हालांकि इस वक्त कार्तिक आर्यन की लव आजकल के बाद उनका मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है। आउटसाइडर्स को पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में टैलेंट हो तो दिक्कत नहीं है, आउटसाइडर्स का पेशेंस ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अकेलापन लगता है, ऐसा लगता है कोई नहीं है। किसी पोजीशन पर इंसान अपने आप को अकेला फील करता है। कोई करे या ना करे, आपको अपने आप पर विश्वास रखना ज़रूरी है। उन्होंने कहा, जब पहली बार मैंने अपनी माँ को मिनी कूपर कार गिफ्ट किया, वो मेरी लाइफ की खास इवेंट रही जिसे मैं ही चलाता हूँ। उन्होंने ये गाड़ी एक अवार्ड शो के दौरान देखी थी, जिसे उन्होंने कहा था कि बहुत क्यूट गाड़ी है। तब से दिमाग में था कि गाड़ी लेनी है, इसलिए जन्मदिन पर मम्मी को ये गिफ्ट में दी, लेकिन ज़्यादा मैं ही चलाता हूँ। कार्तिक ने बताया कि ग्वालियर में उनके पास बजाज का स्कूटर था जिसे वो चलाया करते थे। तो आसान सफ़र नहीं था कार्तिक आर्यन का, बहुत स्ट्रगल के साथ उन्होंने यहाँ तक की यात्रा संपन्न की है। आज उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें बहुत एटीट्यूड प्रॉब्लम है और वो बदतमीज़ हैं और वो डेट्स नहीं देते और वो कोऑपरेट नहीं करते, अनप्रोफेशनल हैं। सच्चाई क्या है वक्त के साथ पता चलेगा। फिलहाल उनकी स्ट्रगल की कहानी सुनकर ये लगता है सेल्फ मेड स्टार हैं कार्तिक आर्यन।